नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, कंप्यूटर क्लास चल रही है हमारी और डेली रात को 9 बजे आपको एक क्लास प्रोवाइड होती है। और ये क्लास क्यों स्पेशल है आपको बता देते हैं हम। स्पेशल इसलिए है कि दिल्ली पुलिस में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, BSF SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी वनडे एग्ज़ामों में 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने भी क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं। और उसी के साथ जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक जिसको बोलते हैं 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये बहुत अहम क्लास हो जाएगी आपके लिए और लिमिटेड कोर्स, छोटा सा कोर्स और आसानी से इसको तैयार कर सकते हो, बिल्कुल आसान वे में। तो आज हमारा है डे 2 यानी कि क्लास दूसरी है। टॉपिक बनी है, मतलब टॉपिक क्या है, कंप्यूटर शब्दावली संक्षिप्तीकरण। यानी संक्षिप्तीकरण क्या मतलब, कुछ शॉर्ट फॉर्म और उनका फुल फॉर्म क्या है। अक्सर यहाँ से 2 क्वेश्चंस आते हैं और हम इसे 2 क्लासों में कवर करेंगे। छोटी छोटी 2 क्लासें बनाई हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी क्लास में आप इसको कवर नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपको बोरियत हो जाएगी। हमारा माइंड है, ये मशीन नहीं है। बातों को 2-2 बार भी अगर पढ़ेंगे, अगर क्लास को 2 बार भी देखोगे बच्चा, तो ये 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। मतलब 20 मिनट की अगर क्लास है, 3 बार देखोगे 1 घंटा हो जाएगा। तो 1 घंटे में कम से कम आप 1 क्वेश्चन तैयार कर लोगे। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से क्लास छोटी बनाई गई है, छोटी छोटी क्लासें बनाई जा रही हैं इसकी, केवल इसकी। आगे जब देखेंगे तो आगे क्लास बड़ी बनाएंगे। कंप्यूटर को पूरे का निचोड़ हम बताएंगे आपको और हम गारंटी से बता रहे हैं आपको। यूपी PCL वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी PCL में आप कोई से भी पोस्ट पर अप्लाई कर दो, वहाँ कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। ठीक है भैया, तो आपको ये चीज़ देखनी है। तो हमारी कल की क्लास हो चुकी थी, उसके बाद में आज जो हमारी क्लास शुरू होती है वो कहाँ से होती है, वो शुरू होती है LLL। यानी कि ट्रिपल L का मतलब क्या होता है बच्चा, तो ये होता है लो लेवल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज। तो बच्चा हम क्या काम करते हैं, 5-5 शॉर्ट की पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर हम उनको रिवाइज करते हैं। तो LL का मतलब लो लेवल लैंग्वेज हो चुका है। MAN क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। और MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होता है इसका फुल फॉर्म। फिर मोडेम का मतलब क्या होता है, तो मॉड्यूलेटर और डोमुलेटर, इसका फुल फॉर्म ये होता है। तो हम 5 को करेंगे फिर दोबारा से रिकॉल। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, LLL। मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो MO से हो जाता है आपका मॉड्यूलेटर और DEM से हो जाता है डीमॉड्यूलेटर। क्लियर? तो हमने ये कर लिए हैं 5 बिल्कुल तैयार। 5 हो चुके हैं, अब अगले 5 पर ध्यान देते हैं क्या है। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है। NIC यानी कि NIC नेट, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। तो नेट का मतलब हो गया नेटवर्क। ठीक है बच्चा। और NIC का मतलब हो गया नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है। OMR का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है बच्चा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे, एक दो होगा हर स्लाइड में जैसे जो आपको याद नहीं होगा। एक तो ये आपका याद होगा MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, याद होगा पक्का। ऐसे ही NIC नेट होगा याद आपको, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। OCR आपको याद होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR याद होगा, क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OS ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो अब ये भी आपके 5 याद हो चुके हैं। इस तरीके से हमने इस 5 के अब याद कर लिया है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखते हैं क्या है। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसका फुल फॉर्म होता है। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फुल फॉर्म होता है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मोस्ट है ये, बहुत मोस्ट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है। प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का होता है, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहले इनको कवर कर लेंगे हम 6 को। तो क्या होगा, OCC ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बच्चा याद हो गए होंगे आपको 6 आसानी से। 1-2 बार क्लास देखोगे तो याद हो ही जाएंगे, घबराना नहीं है, याद हो ही जाएंगे बेटा। अब है रोम, रीड ओनली मेमोरी, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रीड ओनली मेमोरी। SCSI स्मॉल, यानी कि क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम्स इंटरफेस। TV टेराबाइट, टेराबाइट क्या होता है, GB, एक पहला होता है KB, फिर GB, पहला होता है KB, MB, GB, TB, इस तरीके से। ठीक है भैया, तो ये टेराबाइट होता है इसका मतलब। फिर है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल पोर्टल, प्रोटोकॉल, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, ये होता है मल्टीप्लेक्सिंग। तो क्या हो जाएगा TDM का, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो एक बार और रिकॉल करेंगे, रोम का रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, SCSI का स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस हो जाएगा बच्चा, TB का हो जाएगा टेराबाइट हो जाएगा, TCP का हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TDM का हो जाएगा टाइम डिवीज़न और मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक, तो ये आपके हो चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड अगर देखेंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि एक एक स्लाइड से काम चलने वाला नहीं है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। फिलहाल में आप किस तरीके से याद करें, बच्चों को अक्सर लगता है कि तरीका क्या होगा याद करने का, तो मैं आपको बताऊंगा। जो ये वीडियो है आपकी छोटी छोटी क्लास है, वीडियो 20-25 मिनट की क्लास है। आप इस क्लास में क्या करना है, इसको एक बार देखो फिर लिखिए, उसके बाद 2-3 बार देख लो इसको और सुन लो आराम से, फिर ये आपका तैयार हो जाएगा। घबराने की कोई बात है नहीं आपको। क्या करते हो आप लोग सोचते हो बहुत कम समय में, यानी कि आप फेसबुक चला लोगे 3 घंटे, आप रील देख लोगे इंस्टा पर 4 घंटे, आप नहीं थकोगे। मगर जब पढ़ाई करोगे तो थक जाओगे आधा घंटे में। पढ़ाई के लिए टाइम देखते हो और किसी चीज़ के लिए आप टाइम नहीं देखते। तो आपको यही काम करना है, बस पढ़ाई के लिए टाइम जिस दिन देखना बंद हो गया, ये समझ लो उस दिन आपका काम बन गया। मेरा मानना यही है, अगर सफलता है तो सफलता का राज एक ही है। मैं उस समय पर उस व्यक्ति को सफल मानूंगा जब वह व्यक्ति जिस तरीके से दावत में, मेले में, शादी में, ब्याह में, बारात में, इन सभी जगह पर जिस तरीके से तैयार होकर जाता है, अगर इसी तरीके से जिस दिन वह कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर, ठीक है, इन स्थानों पर इसी जोश व जुनून के तरह, इसी जोश व जुनून के साथ और इसी तैयारी के साथ जिस दिन जाने लगा, सारी चीज़ों को त्याग कर जाने लगा, उस दिन वो बच्चा जो है वो कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें यहाँ पर रुचियाँ पैदा होने लगेंगी, तभी हम ये सब काम करते हैं। तो यही बात समझिए आपको। तो देखिए आगे स्लाइड है आपकी क्या, यूनिवैक। आपको पता होगा यूनिवैक क्या होता है। यूनिवैक का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवैक। क्या होती है, ऑटोमेटिक। यूनिवर्सल का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, यूनिवैक का। यूपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है,
अभी यूपी पीसीएल में पूछा गया था, यूपी पीसीएल में पूछा गया था भैया ये। तो क्या है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इंपॉर्टेंट है। URL वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। आगे बात करते हैं USB, मोस्ट है ये भी मोस्ट है। बहुत बार आप तो सोचते हो कि USB केबल, तो क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये उसका फुल फॉर्म होता है। आगा आपका UVE प्रोम, UVE प्रोम, तो अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है भैया। आ गया वैन, वैल्यू एडिड नेटवर्क, वैल्यू एडिड नेटवर्क। VCR वीडियो क्रिस्टल, वीडियो क्रिस्टल रिकॉर्डर। ठीक है। BDT विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। वायरस का फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछा था, तो क्या होता है, वाइटल रिसोर्स अंडर साइज, वाइटल रिसोर्स अंडर साइज। तो ये हो गए। एक बार इनको और देखेंगे क्या है। यूनिवैक का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। ठीक है। UPC का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। UBE प्रोम अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। WAN वैल्यू एडिट नेटवर्क। VCR वीडियो क्रिस्टल रिकॉर्डर। ठीक है। VDT विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है। आपका वायरस का होता है वाइटल रिसोर्स अंडर साइज। तो ये होते हैं। आपको इनको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, समझ गए नहीं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है इन पर बच्चा, घबराना बिल्कुल नहीं है इसमें। ठीक है बेटा। इसके बाद बात करते हैं BSNL, ये वाला V वाला है BSNL, इसे कहते हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड बच्चा। ठीक है। फिर आता WAN वाइड एरिया नेटवर्क, मोस्ट है ये, वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। WAP इसे कहते हैं वायरलेस एम्प्लीफिकेशन, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। WLL वायरलेस लोकल लूप, क्या होता है, वायरलेस लोकल लूप। तो इन्हें चार को रिकॉल करेंगे, पहले क्या करेंगे, चार को रिकॉल। BSNL यानी V 22 नंबर वाला है ये, इसे कहते हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड। वो BSNL ये होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, ये होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, ये होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये होता WAN वाइड एरिया नेटवर्क बच्चा। ये होता WAP, ठीक है, वेब, इसे कहते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। WLL वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लोकल लूप। WMP आगे देख लेंगे। WMP विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर। ठीक है। यहाँ का बोर्म राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब मोस्ट है। XMS इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड मेमोरी, और आपको हो जाएगा स्पेसिफिकेशन। ठीक है भैया। तो एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। इसका मतलब 2G का मतलब होता है सेकंड जनरेशन, 3G का मतलब होता है थर्ड जनरेशन, ऐसी 4G का मतलब फोर्थ जनरेशन, 5G का मतलब 5 जनरेशन। मगर यहाँ पर है 4GL, कई बच्चे इसे गड़बड़ करते हैं। 4GL यह फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज,
इसका मतलब होता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, एक बार रिकॉल करेंगे कहाँ से, यहाँ से VLL से, WLL से, तो वायरलेस लोकल लूप। ठीक है, WMP विंडोज मीडिया प्लेयर। ठीक है, ब्रोम मतलब WORM राइट वंस रीड मैनी। WWW का हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है बच्चा। XMS का होता है एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। ठीक है, 2G का मतलब सेकेंड जनरेशन, 3G का मतलब थर्ड जनरेशन, 4GL का मतलब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जल्दी से, समझ गए भैया, बहुत जल्दी से इसका जो है आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है ना, नहीं है ना, चलिए बहुत अच्छा है। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, परंतु इसके बाद कुछ और थोड़ा सा कुछ और ऐसे मोस्ट पॉइंट होते हैं जो आपके रह जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और बची हैं शब्दावली, और बस यही शब्दावली के बाद जो है हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कुछ मोस्ट है, बस 7-8 हो रहे हैं, ये 8-10 जिनको आपको और याद करना है। और अगर क्लास को आपको 2-3 बार भी अगर देख लिया तो काम हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए क्या है, आपका ये है ALU, एक बार लिखा चुका हूँ मगर फिर भी दोबारा बताना पड़ रहा क्योंकि खास कर है। ये क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये है AS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, फिर 3 को चेंज मतलब रिकॉल करेंगे। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, AS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, CRT कैथोड रे ट्यूब, DBMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होगा, DBMS का डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, GIGO इसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या होता है इसका मतलब, GIGO का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, फैट, ये वो वाला फैट नहीं है, वैली वाला फैट। क्या है, फाइल एलोकेशन, समझ गया नहीं, फाइल एलोकेशन टेबल। अब आपका आ जाएगा HNS हेक्सा डेसिबल नंबर सिस्टम। क्या होता है इसका मतलब, हेक्सा डेसिबल नंबर सिस्टम। HNS का मतलब हेक्सा डेसिबल नंबर सिस्टम। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट भैया। ठीक है, इसके बाद में आते हैं 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, HTML और HTTP। तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, HTTP का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ICG इंटर रिकॉर्डेड गैप ये होते हैं। एक बार फिर रिकॉल करेंगे, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और IRG इंटर रिकॉर्डेड गैप। और इसी के साथ थैंक यू क्लास, इसी के साथ भैया तो हमारी जो क्लास थी वो ये थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आपकी। किसी भी कंप्यूटर प्रणाली को शुरू करने से पहले, कंप्यूटर पढ़ने से पहले आपको एक क्लास पढ़नी पड़ेगी, जब जाकर आपको समझ आएगा। कल हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे और कल को जो चैप्टर रहने वाला है वो हमारा चैप्टर रहने वाला है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का परिचय, यानी कि सारे चैप्टर आपको पढ़ाएंगे बिंदास तरीके से। आपको ऐसा रहेगा कि ये तो बिना कंप्यूटर पढ़े भी हम कंप्यूटर ज्ञाता हो गए। ठीक है, ऐसी क्लास आपको पढ़ाई जाएगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में जो कंप्यूटर पूछा रहा है, बच्चे कंप्यूटर की वजह से जो है एग्जाम में नंबर ज़्यादा नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ कल, और चैनल पर बने रहिए। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और किसी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।